मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें सबसे अहम पेसा नियमावली का प्रस्ताव रहा। हेमंत कैबिनेट की बैठक में पेसा नियमावली 2025 के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके साथ ही राज्य में बरसों से लटकी पेसा नियमावली का रास्ता साफ हो गया है। इस बैठक में कुछ संशोधन के साथ पेसा नियमावली के गठन को मंजूरी दे दी गई है। झारखंड कैबिनेट ने पेसा एक्ट को मंजूरी दे दी है। एक्ट के तहत ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब योजना बनाने में ग्राम सभा की भूमिका होगी। अब खनन के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य होगी। आदिवासी समुदायों में पारंपरिक तौर पर ग्राम सभाओं को जो अधिकार मिलते हैं, वे सारे अधिकार उन्हें हासिल होंगे। सभी ग्राम सभाएं अपनी परंपरा को नोटिफाई करेंगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा और महामहिम राज्यपाल के आदेश से अधिसूचना जारी होते ही ये कानून लागू हो जाएगा। राज्य के 24 में से 15 अधिसूचित जिलों में ये कानून लागू होगा। 13 जिलों में पूर्ण रूप से और 2 जिलों में आंशिक रूप से ये कानून लागू होगा। झारखंड के 112 प्रखंड 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। कैबिनेट में जो भी विषय आता है उस पर चर्चा होती है और उसके बावजूद ही आगे का निर्णय लिया जाता है। और आपको पता है कि आज पूरे कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण विषय था पेसा को लेकर, और आज हम लोगों ने जो पेसा एक्ट था वो किस तरीके से लागू हो, इसको लेकर के हम लोगों ने नियमावली बनाई और उसको आज हम लोगों ने बहुत लोगों से विमर्श करते हुए, विभिन्न विभागों से इस विषय पर मंतव्य लेते हुए आज आखिरकार ये अपना एक मूल रूप लेकर के आज राज्य की जनता के लिए समर्पित होगा। वैसे तो मंत्रिपरिषद की बैठक में कई एजेंडा थे और क्रमांक 4 पर पेसा का ही एजेंडा निर्धारित किया गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर विशेष विमर्श करेंगे, विचार करेंगे, इसे अंत में टेकअप किया जाए। लगभग 1 घंटे तक चली पेसा कानून के ऊपर बैठक कुछ संशोधन के साथ आज मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई। पंचायत उपवन अधिनियम 1996 अनुसूचित क्षेत्रों पे विस्तार, जिसको सामान्यतः पेसा एक्ट के तौर पे जाना जाता है, और झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 131 की उपधारा 1 के अंतर्गत पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार झारखंड नियमावली, जिसको झारखंड पेसा रूल्स के तौर पे नॉर्मली हम लोग जानते हैं, उसके गठन की आज स्वीकृति दी गई है। इसमें हम लोगों ने पेसा अधिनियम के सभी प्रावधानों को समाहित करते हुए ये पेसा नियमावली का गठन किया है। केंद्र सरकार ने 1996 में पेसा कानून लागू किया था। इसका मकसद अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना था। झारखंड सरकार ने साल 2019 और 2023 में पेसा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। अब कैबिनेट की मंजूरी से इस कानून की सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। रांची से नक्षत्र न्यूज के लिए नवीन शर्मा की रिपोर्ट।